बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बहुत ही डिलीशियस बोनलेस चिकन और चने की दाल तैयार कर रही हूँ। ये बहुत आसान रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी तैयार होती है। आपको बता दूं कि चने की दाल मैं पहले भी आपके लिए तैयार कर चुकी हूँ, लेकिन आज मैं बोनलेस चिकन में तैयार कर रही हूँ। यकीन करें ये बहुत टेस्टी तैयार होती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके अलावा मुझे कमेंट्स देना भी मत भूला करें कि आपसे ये रेसिपी कैसी बनी। अब सबसे पहले बहुत ही अच्छा सा चिकन और दाल के लिए मसाला तैयार कर लेना है। और ये सबसे आसान तरीका है कि फ्लेम पर पैन रखना है और इसमें 2 कप पानी डाल देना है। बड़े साइज की एक प्याज ले लेनी है, ये इसमें डाल देनी है। छोटे साइज के 5 अदद टमाटर, 6 से 7 अदद लहसुन के जवे, अदरक के टुकड़े 3 से 4 अदद, और बहुत ही अच्छा टेस्ट लाने के लिए 1 हरी मिर्च इस तरह काट के डाल देनी है। नमक 1 टेबलस्पून, या आप जितना पसंद करते हैं उतना इसमें ऐड करें। कुटी लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबलस्पून। नमक और कुटी लाल मिर्च और लाल मिर्च का पाउडर आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा इसमें रख सकते हैं। धनिया पाउडर 1 टीस्पून और हल्दी पाउडर 1/3 टीस्पून। अब मिक्स कर लेने के बाद इसे कवर करके 9 से 10 मिनट तक कुक होने देना है। अब ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से गल चुकी हैं और मसाला भी कुक हो चुका है। अब फ्लेम को बंद कर देना और इस मसाले को थोड़ा सा ठंडा होने देना है और चॉपर में डालकर इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। ये मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है उस मसाले का। अब इसे साइड पर रख देना है और अब फ्लेम पर 1/2 कप ऑयल डाल देना है। और 300 ग्राम बोनलेस चिकन ले लेना है और उसे इस तरह स्ट्रिप्स में काट लेना है। स्ट्रिप्स में काटने से ये होगा कि बहुत ही मज़े की चिकन और चने की दाल तैयार होगी। आप चाहें तो बोन के साथ भी तैयार कर सकते हैं। अब ये इसमें डाल देनी है। अब इस चिकन को इसमें वाइट होने तक ऑयल में फ्राई होने देना है। चिकन वाइट हो चुकी है। अब इसमें 1 टीस्पून साबित जीरा डाल देना है। दालचीनी के 2 टुकड़े, बड़ी इलायची 1 अदद, काली मिर्च 10 से 15 अदद और लौंग 6 से 7 अदद ये डाल देनी है। और 2 अदद हरी इलायची डाल देनी है। और साथ ही ये जो पेस्ट तैयार किया ये डाल देना है। अब इसे मिक्स करने के बाद चने की दाल 1 कप मैंने ली है और इसे 1 घंटा पहले भिगोकर रखकर और ये मैंने इसे बॉईल कर लिया है। अब ये इसमें डाल देनी है। और अब इस दाल को भी इसमें मिक्स कर लेना है। दाल का आपको बता दूं कि दाल को मैंने फुल बॉईल नहीं किया, 80% बॉईल किया है, 20% इसी में दम पर इसे पकाएंगे।
फ्लेम को स्लो कर देना है और इसे कवर करके 15 मिनट के लिए कुक होने देना है। चिकन और चने की दाल को कुक होते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। इसे 15 मिनट तक इसी तरह स्लो फ्लेम पर कुक होने देना है। लेकिन 10 मिनट के बाद इसमें कसूरी मेथी डाल देनी है 1 टीस्पून। दोबारा से इसे 5 मिनट के लिए कवर कर देना है। मज़ीद 5 मिनट। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। बिल्कुल पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है चने की दाल और चिकन। लेकिन अगर आपने इसका शोरबा तैयार करना है तो आपको बता दूं कि यहाँ पर आप इसमें 1 से 2 गिलास पानी ऐड कर सकते हैं शोरबा तैयार करने के लिए। लेकिन मैं इसे इसी तरह ही रखूँगी ग्रेवी के साथ। अब यहाँ पर इसमें हरी मिर्च डाल देनी है 3 से 4 अदद, कटा हुआ हरा धनिया 7 टेबलस्पून, ये बहुत ही टेस्टी दाल तैयार होती है। आप इसे बॉयल राइस के साथ भी खा सकते हैं, गरम गरम नान चपाती। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आपको ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी और इसकी रेसिपी भी बहुत ही आसान है। अब फ्लेम को बंद कर देना है और इसे 5 मिनट के लिए कवर कर देना है। लीजिए बहुत ही डिलीशियस बोनलेस चिकन और चना दाल तैयार है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।